I welcome you all to this online platform of Commandant Adda Academy. So today we are here to discuss the CAT slot 2024 slot 1 questions of quantitative aptitude. तो लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा है और इसमें हम लोग अभी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेके चलेंगे और आप लोगों को बहुत ध्यान से कनेक्ट रहना है क्योंकि हम लोग हर एक क्वेश्चन का कुछ एक नया अप्रोच ढूंढ रहे हैं कि नए तरीके से हम उस क्वेश्चन को किस तरह से डील कर सकते थे एग्जाम में। कौन सा क्वेश्चन डुएबल था, कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जिसको हमें स्किप करना चाहिए था। तो उन सब चीज़ों पे हमने लास्ट भी सेशन में कुछ डिस्कशन करा है और आज की क्लास में हम लोग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ कैट स्लॉट फर्स्ट 2024 का अगले कुछ और सवाल देखेंगे और उन पे कुछ अपनी स्ट्रेटजी को बिल्डअप करेंगे अपने आने वाले कैट एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, तो अभी एक नए सवाल के साथ यहाँ पे फिर से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कैट 2024 के स्लॉट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 था कुछ ऐसा। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डुएबल था क्योंकि इसमें एज सच कोई भी खास लॉजिक हमें देखने को वहां पे नहीं मिल रहा है और बहुत ही इजी वे में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। देखिए किस तरह से, जैसा कि इस पैटर्न का क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार क्लास में डिस्कस करा होगा कि इस तरह के सवाल को करने के लिए जो हमारा अप्रोच रहता है वो क्या रहता है। कभी भी ऐसा पैटर्न आपको दिखे तो आपको एक नंबर यहाँ पे दिख रहा है, क्या है वो 8 है। तो अगर आपको वहां पे 8 दिखता है तो इट मींस कि यहाँ पे जितने भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं डेफिनेटली सब जो होगा वो 8 की पावर में आप उसको चेंज कर सकते हो। बस हमें इस चीज का ही ध्यान रखना था। जैसे पहले हम देखते हैं, ये तो हमारा डायरेक्टली लिखा हुआ है 1/8 की पावर के, ठीक है, ये तो डायरेक्ट लिखा है, मल्टीप्लाई बाई। अब आपको इसको बस चेक करना है कि 32768 क्या 8 की कोई पावर होती है। तो हमें 8 की पावर कहां तक याद है, हम उसको पहले देखते हैं। 8 की पावर 1 इज 8। अगर आप 8 स्क्वायर करते हो 64 आप लिख सकते हो, ठीक है। इफ यू आर पुटिंग 8 क्यूब देन वी कैन राइट इट 512। आपको 8 की पावर 4 याद नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे भी अगर याद नहीं है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 चौक 32, 8 एकम 8 11, 8 पंजे 40 और 1 41, 4112 जो हो जाएगा आपका। एक बार फिर से देखते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी क्या कर दिया ने, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 पंजे 40, 4096 जो है 8 की पावर 4 है। ऐसा कोई नंबर अभी तक है नहीं। हम 8 की पावर 5 करते हैं एक बार और 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 छिंग 48, 4 कैरी, 8 नाम 72 और 4 76 और यहाँ पे हो जाएगा 7 और 8 चौक 32, 32768। देखिए 32768 क्या हो गया, किसका नंबर है वो, 8 की पावर 5 है। तो हमारा क्वेश्चन बस इतने तक ही था और ऑलमोस्ट क्वेश्चन अब हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है क्योंकि हमने इस नंबर को प्रेडिक्ट कर लिया कि ये 8 की पावर 5 होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हम इस नंबर को 8 की पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे अपॉन 8 की पावर 5 to the whole power 1/3, right, is equal to 1/8 into 1 by, ये भी क्या होगा 8 की पावर 5 और टू द पावर 1/k। बस क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हम लिखते हैं 1/8 टू द पावर k। क्या आप इस एक्सप्रेशन को, आपने सर्ट्स एंड इंडाइसेस में ऐसा पढ़ा होगा, क्या आप इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हो 1/8, क्योंकि इसकी होल पावर 5 होगा और 5 यहाँ पे चला जाएगा, 5/3 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 1/8 टू द पावर 5/k। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर होगा। अब हमें ऐसा दिखा कि कभी भी अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हम सीधा इसको ऐसा लिखते हैं 1/8 टू द पावर k प्लस 5/3, ये होगा 1/8 टू द पावर k प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1/8 टू द पावर, यहाँ पे क्या था 1 प्लस 5/k। तो और अब अगर इक्वल टू है,
दोनों तरफ बेस सेम है, इट मींस अगर इन दोनों को बराबर होना है तो पावर को भी सेम होना पड़ेगा। ठीक है, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि हमें पता लग चुका है 8 टू द पावर 5 इज 32768। तो ये दोनों तभी बराबर होंगे जब कौन सा बराबर होगा, k प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1 प्लस 5/k। जब ये दोनों बराबर होगा, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 3k प्लस 5/3 इज इक्वल टू k प्लस 5/k। k से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, k से मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा 3k स्क्वायर फॉर विच ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k निकालना है हमको। 3k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3k प्लस 5 3 जा 15, करेक्ट। अब क्या करना है हमें, 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज निकालना है। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना था, k की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इस पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या आप सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो इसका। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स होता है, सुना होगा आपने, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज व्हाट, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ रूट्स ही तो बोल रहा है एक तरह से, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के, जो भी के की वैल्यूज हैं उनका आपको सम निकालना है। तो माइनस बी अपॉन ए, बी क्या होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस का 2/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। -2/3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो फिर से वही बात आ गई कि ये क्वेश्चन भी 2024 के स्लॉट फर्स्ट में पूछा गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। इस क्वेश्चन को भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम इसको कर सकते थे, ये क्वेश्चन भी हमारा डुएबल था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये क्वेश्चन भी अगर आप इसको प्रॉपर सही से समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। हमने पहले भी शॉर्ट्स में इस क्वेश्चन को किया हुआ है, आप देखना हमारे चैनल पे जितने भी शॉर्ट्स अवेलेबल हैं उसमें भी हमने किया है। शॉर्ट्स में अगर हमने इस क्वेश्चन को किया है, इट मींस कि हम इस सवाल को कितनी देर में कर सकते हैं, हार्डली 1 मिनट और 1.5 मिनट, इससे ज्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा, राइट। एक सेकेंड बस, हेलो, यस, आप मुझे हाफ एन आवर में कॉल कर लोगे क्या? ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो यहां से अभी हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें हमसे क्या बोल रहा है सवाल में। यहां से हमको बोला गया क्वेश्चन में कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n1, कोई भी अगर एक नेचुरल नंबर होता है n1, n1 इज एनी नेचुरल नंबर n1, let an be the largest integer not exceeding root n, not exceeding root n, लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग रूट n। तो हमें ऐसे जितने भी नंबर्स हैं ना उन सबका सम निकालना है, a1 a2 अप टू a50 हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मतलब क्वेश्चन ऐसा कुछ बोल रहा है कि आपको ये देखना होगा कि आप एक नंबर लो, जैसे n1 इज व्हाट, आपने एक नेचुरल नंबर लिया 1, 1 जो है 1 इज कॉल्ड n1। ठीक है, इसको बोल रहा है कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो हमने बोल दिया 1 है। अगर वो थोड़ा साफ लिखता हूं मैं यहाँ पे, अगर मैंने बोला n1 को मैंने बोला 1 कि एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 है, तो जो an होगा, an क्या हो जाएगा, मतलब a1 जो होगा, a1 क्या होगा, a1 होगा द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग रूट n। तो आपने n को क्या लिया है, 1 लिया है, तो an इज व्हाट, लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग रूट 1। तो a1 आपका क्या होगा, लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग रूट n, मतलब n इज व्हाट 1। तो लार्जेस्ट इंटीजर क्या हो गया यहाँ पे, 1 ही हो गया आपका। सबको बात समझ आई होगी मुझे लगता है, बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का। अब देखो, अगर आप 2 डाल देते हो, दूसरा नेचुरल नंबर ले लिया आपने, 2 ले लिया, ठीक है, तो जो आपका अब अगला जो आएगा, मतलब an जो होगा a2 हो जाएगा। तो जो a2 होगा, दिस इज ऑल्सो द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग रूट n। लार्जेस्ट इंटीजर होना चाहिए जो कि रूट
2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इंटीजर, लार्जेस्ट इंटीजर जो √2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो √2 को आप क्या लिखते हो, 1.414 लिखते हो, ऐसा होता है √2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट इंटीजर आपको लेना है जो इससे बड़ा ना हो, तो इससे छोटा वाला ही लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो a2 की वैल्यू आएगी वो भी क्या होगा आपका 1 ही होगा। जैसे a1 भी आपका क्या आया 1 आया, a2 भी क्या आया 1 आया। आपको अब एक पैटर्न को देखना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। ऐसा नहीं 50 तक जाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको जस्ट एक पैटर्न को फॉलो करना है एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। अब देखो जैसे अगर आपने 3 डाला तो जो a3 होगा वो क्या होगा √3। तो √3 भी देखो लार्जेस्ट इंटीजर जो हमें मिलेगा ये भी 1 पॉइंट समथिंग होता है, 732 होता है 1 पॉइंट। तो ये भी लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 1.723 इज व्हाट 1 होगा। मतलब 1.732 से आपको पहले वाला इंटीजर लेना है ना कि आगे वाला। तो आप क्या लोगे 1 लोगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने 4 डाला, देखना बात को समझना, जैसे ही आपने 4 डाला तो अब जो यहाँ पे आएगा हमारे पास नंबर दिस इज √4 एंड √4 इज व्हाट 2 हो गया। तो जो हमारा यहाँ पे नंबर जाएगा वो कौन सा जाएगा 2 जाएगा, क्योंकि हमें इंटीजर लेना है नॉट एक्सीडिंग √4। नॉट एक्सीडिंग √4 कौन सा होगा 2 ही होगा इंटीजर, क्योंकि 2 जो है √4 से बड़ा नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपने 5 डाला तो क्या आएगा आपके पास a5 आ गया। जो a5 नंबर होगा वो क्या होगा √5 होगा। ये भी आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पे भी आप 3 नहीं लिख सकते 2 लिखोगे। वैसे ही देखो जब आप a6 लिखोगे तो ये भी √6 आएगा और ये भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 लिखोगे। और जब आप 7 डालते हो तो a7 आएगा और √7 भी क्या होता है हमारा 2 पॉइंट समथिंग, तो आप 2 लिखोगे। और जब आप 8 डालोगे तो a8 भी क्या आएगा √8 आएगा, दिस इज ऑल्सो 2 पॉइंट समथिंग, आप 2 लिखोगे। और जैसे ही आप 9 डालते हो, जैसे ही आपने 9 डाला देन यू विल गेट a9। a9 क्या होगा √9 और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। और अब नंबर क्या स्टार्ट हो चुका है हमारा 3 वाला स्टार्ट हो चुका है। यहीं तक बस आपको रहना था। यहाँ से हम एक पैटर्न को प्रेडिक्ट करके क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। कैसे, क्या पैटर्न बन रहा है देखो, a1 a2 इन सबका आपको क्या निकालने को बोलता है क्वेश्चन में, सम निकालने को बोलता है। कहां तक, टिल a50, 50 तक आपको यहाँ पे सम निकालना था। तो यहां से देखिए आप 1 कितनी बार आया, 1 आया आपका 3 टाइम्स, 1 आया कितने टाइम्स 3 टाइम्स, प्लस 2 कितनी बार आ रहा है, देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 टाइम्स, 2 आ रहा है 5 टाइम। बस यहीं से पैटर्न क्लियर हो गया हमारा, 2 आ रहा है 5 टाइम्स। प्लस जो आपका 3 आएगा वो आएगा 7 टाइम्स, प्लस जो आपका 4 आएगा वो आएगा 9 टाइम्स, प्लस जो आपका 5 आएगा वो आएगा 11 टाइम्स, प्लस जो आपका 6 आएगा वो आएगा 13 टाइम्स। लेकिन जो 7 आएगा वो आपका 15 टाइम्स नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखो जब आप 50 वाले पे जाओगे ना, इसी पैटर्न को जब आप सॉल्व करोगे और a50 निकालोगे तो आपका आएगा √50 और यहाँ पे आएगा 7, क्योंकि 7 पॉइंट समथिंग होगा। तो हम 7 ले सकते हैं, 8 नहीं ले सकते, आपको 7 लेना पड़ेगा। इसके पहले जब आप जाओगे तो आपको a49 होगा जो कि आपका √49 होगा और यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा। इसके पहले वाले नंबर पे क्या आया होगा इंटीजर 6 आया होगा और 6 आया होगा 13 बार। 13 बार 6 आने के बाद हमारा 7 स्टार्ट हुआ होगा और 7 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे 7 आ रहा है देखो सिर्फ 2 बार। तो प्लस 7 जो आएगा आपका वो कितने बार आएगा 2 टाइम्स आएगा। बस आपको इन सब का सम निकालना था और यही उस क्वेश्चन का आंसर था। सम निकालते हैं कितना बनेगा, पहले वाले का आएगा देखिए 3, 5 2 जा 10, ठीक है, और 7 या 21 और 9 चौक 36 36, यहाँ पे आ गया 55, यहाँ पे आ गया 78 और यहाँ पे आ गया 14। इन सबको आपको बस ऐड करना है और आपका जो आएगा आंसर आ जाएगा। ऐड कर लेते हैं, 8 4 12 5 17 और 6 23, 1 24 और 3 27, 27 7 आ गया 2 कैरी और 2 3 7 और 3 10 5 15 और 18 और 20 और 1 21। तो आंसर जो है हमारा 217 217 था इस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 217। मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने बहुत ही बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिया है इस पे। बस आपको यहाँ पे एक पैटर्न ही फॉलो करना था, एक पैटर्न को देखना था। जहां से भी हमें पैटर्न की क्लैरिटी हुई वहीं पे हमने क्वेश्चन को छोड़ के और यहाँ पे सम निकाल लिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये।
ये क्वेश्चन तो देखिए बिल्कुल 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 डुएबल था, इसको हम लोग कर सकते थे अपने एग्जामिनेशन हॉल में, इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। बोलता है इन सितंबर मंथ द इनकम्स ऑफ कमल, अमल एंड विमल, 3 पर्सन है, कमल, अमल एंड विमल, ठीक, 3 लोग यहाँ पे थे, कमल है, अमल है और विमल है। बोलते हैं कि इनकम का रेशियो 865 है, 8 6 एंड 5। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया कि कभी भी ना रेशियो के बाद परसेंट अगर कुछ भी आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो हमेशा इनके आगे 2 जीरो बढ़ाया करो, हमेशा 2 जीरो बढ़ाओ। मतलब कमल को अगर हम 800 देते हैं, अमल को 600 देंगे और विमल को कितना देंगे हम 500 देंगे, ठीक है। अब ऐसा बोला गया कि दे रेंट अ हाउस टुगेदर, तीनों मिलके किसी एक हाउस रेंट को देते हैं। कमल पे करता है 15%, अमल 12% एंड विमल 18% ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इनकम। देखो अभी हम रेंट देखते हैं कि हाउस रेंट हमारा यहाँ पे कितना निकल के आता है। हाउस रेंट जो आएगा, कमल पे करेगा 15% ऑफ हिज इनकम, इसका 15% कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 10% 80 होगा, 5% 40 होगा, 15% 120 होगा। जो अमल है वो 12% पे करता है, 12 6 जा 72 पे करेगा ये, ठीक है। और जो विमल है वो कितना पे कर रहा है 18%, तो ये कितना करेगा 18 पंजे 90, मतलब 90 पे करेगा, ठीक। अब यहां से हम देखते हैं कि टोटल रेंट कितना पे हो रहा है, टोटल रेंट कितना पे हो रहा है 2, ठीक है, और 7 2 9 और 9 18 और 1 और 1 2, 282 जो टोटल रेंट हमारा पे हुआ है वो हुआ है 282 हमारा रेंट पे हो रहा है। अब क्वेश्चन की आगे कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है हमेशा। तो आगे क्वेश्चन की कंडीशन ये बोला कि इन अक्टूबर, ये तो सितंबर मंथ की कहानी थी, अक्टूबर में हाउस रेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, अक्टूबर में हाउस रेंट कितना रहेगा 282 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, हाउस रेंट विल बी सेम। House rent remains unchanged, but their incomes increase by 10%, 12% and 15%। तो हम कमल की इनकम निकाल लेते हैं, 10% अगर ये बढ़ेगा तो इसका 10% 80 होगा, मतलब इनकम हो गई 880, कमल की इनकम आ गई 880। अब देखते हैं विमल की इनकम क्या होगी, 12% बढ़ेगा, तो 12% इसका कितना होगा 72 ही बढ़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 672, ठीक है, विमल की इनकम। इसके बाद देखते हैं अमल 15% बढ़ रहा है, तो अमल कितना बढ़ जाएगा 75 बढ़ जाएगा, 10% होगा 50 और 5% होगा 25, मतलब 75 बढ़ गया, 75 बढ़ के जो इनकम होगी दिस विल बी 575 हो गई। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोला कि इन अक्टूबर the percentage of their total income that will be paid as house rent nearest to, मतलब अब इस मंथ में कितना परसेंट ये तीनों अपनी इनकम का हाउस रेंट पे दे रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम पहले तो इनका टोटल निकाल लेते हैं कि भैया इनकी टोटल सैलरी कितनी निकल के आ रही है। तो टोटल सैलरी जो आएगी 5, ठीक है, 7 और 7 14, 7 21 और 1 22, 2 2 कैरी, 5 2 7 और 6 6 12 13, 13 और 8 21, तो 2125 इनकी सैलरी है और रेंट जो जा रहा है 282 जा रहा है। तो हमसे बस क्वेश्चन कितना पूछा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है कि जो 282 है वो 2125 का कितना परसेंट है, बस यही आपका जो होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको करने का अप्रोच मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस करा है कि इसका कितना परसेंट है ना, इसका 10% निकाल लिया करो, 10% जो होगा वो कितना होगा 212.5 होगा, 10% होगा 212.5, लेकिन यहां पे तो है 282, तो 282 में से अगर 212 हट जाता है तो बचेगा कितना आपके पास 0। अभी 0.5 को हटा रहा हूं मैं यहां से, 0.5 इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि 15 13 14 12 पॉइंट्स में हम लोग जज कर पाएंगे कि आंसर क्या होगा। तो 2 गया और यहां से हो गया 7, ठीक है, 70 बचा। तो अब बस जो बचा हुआ 70 है ना वो इसका कितना परसेंट है, तो देखिए इसका 10% जो है वो तो है 212.5 और इसका 1% कितना होगा 21.25 होगा। तो अगर 21.25 है और अगर आप 40% कर देते हो तो वो तो 80 पे चला जाएगा, लेकिन हमें 80 तक नहीं जाना, हमें कहां पे रहना है 70 तक ही रहना है। तो इट मींस हमें इसका
3% निकालने की नीड है, तो जो आपका 3% आएगा वो कितना आ जाएगा 75 और 3 और 6, 3 दूनी 6, 63 कुछ आ रहा है 3%, मतलब जो आंसर होगा 13% से थोड़ा सा ज्यादा वाला होगा। तो हम ऑप्शन किस पे जा सकते थे यहाँ पे 13.26% पे हम जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? बहुत ही अच्छा सवाल था जिसको कि हमें एग्जाम में करना ही था। दिस क्वेश्चन इज डुएबल, हम इसको ऐसा नहीं कर सकते थे कि इस क्वेश्चन को हमें स्किप करना पड़े। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th इज फ्रॉम लॉग चैप्टर। ये भी देखिए, अगर पहले भी मैंने आपको कई बार बोला है कि फ्यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन, तो आप लोगों को लॉगरिथम चैप्टर को करके ही जाना है। लॉग में जितना डिसाइडेड लॉजिक्स है ना, बस उतने पे ही वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि डिसाइडेड लॉजिक से हट के हमसे कोई भी सवाल वो लॉग में नहीं पूछ सकता। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला कि इफ x इज पॉजिटिव रियल नंबर, x जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, सच दैट, पूरी मैं इक्वेशन लिखता हूं पहले, 4 log x to the base 10 प्लस 4 log x to the base 100 प्लस 8 log x to the base 1000 इज इक्वल टू 13, ये दिया था और आपको x की वैल्यू निकालनी है। देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, मतलब जो आप x निकालोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना है नॉट एक्सीडिंग x। फॉर एग्जांपल अगर आपका x की वैल्यू आई 13.7832, ये आ गया, तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी 13। द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग दिस होल नंबर, इस पूरे नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, जो भी x होगा वो पॉइंट्स में आने वाला है और उस पॉइंट को हटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभी हम, क्या आपको लॉग का ये वाला लॉजिक पता है कि जो यहाँ पे आपने 100 लिखा है, आप इसका जो बेस है इसको 10 स्क्वायर लिख सकते हो। 10 स्क्वायर अगर आप लिख रहे हो ना, तो ये जो 2 है ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाता है। अगर यहाँ पे 2 होता तो वो 4 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाता, अगर यहाँ पे 2 है तो वो 4 के साथ डिवाइड में चला जाएगा। वैसे ही देखिए हम 1000 को क्या लिख सकते हैं? क्या हम 10 क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं 10 क्यूब। तो बेस का जो ये पावर है ये इसमें डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनल जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, log x टू द बेस 10 प्लस ये 2 नीचे आ जाएगा तो 4/2 log x टू द बेस 10 सेम बन गया, प्लस 8/3 log x टू द बेस 10, ये वही बन गया, इज इक्वल टू 13। करेक्ट। अब यहां पे हम देखते हैं कि ये तो 2 बन गया, तो ये बन गया आपका 4 और 2 6। log x टू द बेस 10 हम बाहर लेते हैं सबसे पहले, log x टू द बेस 10 आपने लिया बाहर, और अंदर क्या बचेगा आपका 4 और 2 6 प्लस 8/3 इज इक्वल टू 13। राइट, अब क्या बना? log x टू द बेस 10, यहां पे आपके पास आ गया 6×3 = 26/3 इज इक्वल टू 13। तो हम इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। log x टू द बेस 10 की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया? 13 × 3/26, और ये हो गया 2, और आंसर जो आ गया हमारा 3/2 आ गया, 3/2 मिल गया हमको। मतलब हमारे पास log x टू द बेस 10 की वैल्यू, log x टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी आ गई है? 3/2 आ गया। 3/2 सही है ना? हाँ, 3/2 आ गया। तो क्या आप यहाँ पे x की वैल्यू बता सकते हो क्या होगा? इसी का तो रिप्रेजेंट तो सिर्फ log को करा है, जो आपका x हो जाएगा वो जाएगा 10⁻³ 10⁻³/2। तो 10⁻³ को आप क्या लिख सकते हो? 10 क्यूब लिख दो सबसे पहले 1000 और उसका स्क्वायर रूट, यही तो होगा ना x। समझ आया? x क्या हुआ? 10 क्यूब कर दिया पहले हमने, क्यूब 10 × 10 × 10 1000 अपॉन 2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1000, ये हो गया। तो अब हमारी x की वैल्यू देखिए यहाँ पे आ चुकी है, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। x क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1000। तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 1000, अगर यहाँ पे आपको क्या चाहिए था कि स्मॉलेस्ट देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, तो आपको यहाँ पे इसको इंटीजर फॉर्म में लिखना है कि पॉइंट फॉर्म में कि ये कितना बन सकता है।
तो आप लोगों को मैंने बताया है कि 35 तक स्क्वायर आप लोग याद करो। 35 तक अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है मतलब आप लोग अपने सिलेक्शन से बहुत दूर हो। 35 तक स्क्वायर एंड 19 तक टेबल। जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपके माइंड में आएगा कि भैया 31 का स्क्वायर 961 होता है और 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो ये 31 पॉइंट समथिंग आने वाला है, क्योंकि 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1000 से ज्यादा, तो इसका जो आंसर होगा वो 31 पॉइंट समथिंग होगा। तो 31 पॉइंट समथिंग हमें चाहिए ही नहीं, हमें उस पूरा जो हमारा नंबर आया है डेसिमल के साथ उसका ऐसा नंबर चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो उससे बड़ा ना हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्योंकि 31 पॉइंट समथिंग आया ना तो आंसर 31 होगा, क्योंकि 32 हो नहीं सकता, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना था, तो आंसर विल बी 31। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये। तो इसमें तो देखो ये लॉजिक लग रहा है कि अगर आपको पहले आपने इस पैटर्न का क्वेश्चन किया था देन दिस क्वेश्चन इज डूएबल, बट अगर आपने पहले इस तरह का सवाल नहीं करा तो एग्जाम टाइम में इतनी चीजों को सोचना इज नॉट पॉसिबल। बट स्टिल अगर आप कैट जैसे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं, अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हो, अगर आप रेगुलरिटी से पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आपने ये क्वेश्चन भी कभी ना कभी तो किसी ना किसी किताब में आपको ये चीज मिल ही गई होगी, उसी लॉजिक पे ये बेस्ड है। ठीक है, क्या बोला गया इसमें कि द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड with the distinct non-zero digits a b c d are non-zero digits हैं, with each digit appearing exactly once, एक ही बार आना चाहिए। इसका हमको दिया हुआ है क्या, सम दिया हुआ है, जितने भी ऐसे नंबर्स बनेंगे, द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स, सभी जो नंबर्स बनेंगे ऑल 4 डिजिट नंबर्स किससे हम फॉर्म कर रहे हैं, ए बी सी डी 4 डिजिट से फॉर्म कर रहे हैं। नॉन जीरो डिजिट्स हैं ए बी सी डी, जीरो नहीं है वो, और वो एक ही बार आ रहे हैं उस नंबर में। उन सबका जो सम है वो हमें 153310 प्लस एन यहाँ पे दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन का अप्रोच क्या है हमारा, कि 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स। तो अगर ए यहाँ पे आ गया, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला क्या बनेगा वो हमें सीखना है। आंसर अगर आपको वो चीज, अगर ये क्वेश्चन आपने पहले किया होता तो आप तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, नहीं किया तो एक बार फॉर्मूला को समझो बन कैसे रहा है। अगर ये यहाँ पे आ गया तो बी सी डी इनकी पोजीशन इधर शफल्ड होगी, तो इनकी पोजीशन जो शफल्ड होगी मतलब बी 3 तरह से आ सकता है, सी इस पोजीशन को भी 2 तरह से फिल किया जा सकता है और इसको 1 तरह से किया जा सकता है। और ऐसा जो बन रहा होगा देखो ए बी सी डी ऐसा हो रहा होगा ना, तो 3 फैक्टोरियल तो यहाँ पे रहेगा ही, और उन सबका हमें सम निकालना है। तो देखो क्या बना, 3 फैक्टोरियल इनटू एक बार ए रहा होगा, बी रहा होगा, एक बार सी रहा होगा और एक बार डी रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक मल्टीप्लाई होगा 1111 का भी। ये 1111 कैसे आता है, जब आप प्लेस वैल्यू देखोगे। आप दूसरी चीज को देखो, जब आप प्लेस वैल्यू देखते हो मतलब मान लो कि आपका जो ए था वो यहाँ पे आता, अगर ए यहाँ आएगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए होगी। ठीक है, अगर ए यहाँ आएगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, 100 ए होगी। अगर ए यहाँ आएगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1000 ए होगी। और अगर ए यहाँ आएगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, सॉरी ए की वैल्यू यहाँ पे 10 ए होगी, और यहाँ पे अगर ए आएगा तो ए की वैल्यू 100 ए होगी, और यहाँ ए आएगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1000 ए होगी। और इन सबको जब आप ऐड करोगे, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा, ए 1111। तो ये बन गया ना 1111 इंटू ए। वैसे ही जब b यहाँ पे आ जाएगा और b यहाँ आएगा, b यहाँ आएगा, b यहाँ आएगा, तो 1111 इंटू बी, 1111 इंटू सी, 1111 इंटू डी, उन सभी नंबर्स का सम हम कर रहे हैं। और 3 फैक्टोरियल क्यों आए ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुका। अगर हम a की पोजीशन को फिक्स कर देते हैं, b को करते हैं, c को करते हैं और d को करते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये था। मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसा कुछ रहता कि 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट हैं, तो 111 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ हो जाता। ठीक है, तो अभी अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले किया होता ना तो आप सीधा इसको लिखते, ये चीज आप लिखते और आप बोलते ये सभी नंबर्स का सम है, और वो हमको सम क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, ये है 153310। मतलब हम ऐसा कुछ कर सकते हैं इसमें, देखो मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं इस नंबर को, 1111 इंटू 3 फैक्टोरियल
इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना है ये सम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 153,310 प्लस एन। अब क्वेश्चन इसको सॉल्व करके हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एन निकालना है। नया टास्क मिल गया, इसको सॉल्व करके हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एन हमको निकालना है क्वेश्चन में। तो कैसे निकलेगा देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहां से ना इसको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो हम एक डिवीजन का एक नॉर्मल सा स्टेप करते हैं। क्या है वो स्टेप कि आप 153310 को बस आप यहाँ पे डिवाइड करो 1111 से। कहीं ना कहीं ये डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना, इधर जाके n कुछ है उसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। पहले एक बार होगा 1111, कितना आ जाएगा 224, ठीक है। अब यहाँ से एक आएगा तो 4 टाइम्स तो होगा नहीं, इसका मतलब 3 टाइम्स होगा। तो ये हो गया 3333। तो 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8। अब आएगा 0। तो अगर यहाँ पे 0 ना होता, अगर 0 ना होता, अगर यहाँ पे क्या होता 0 ना होके अगर आप यहाँ पे क्या लिखते हो 8 लिखते हो, 0 ना होता और यहाँ पे क्या होता 8 होता, तो यहाँ से 0 ना उतरता 8 उतरता। और अगर यहाँ पे 8 उतरता तो 8 टाइम्स होता, 8 टाइम्स होता और 8 8 8 8 यहाँ पे पूरा 0 हो जाता, ठीक है। ये होता, इतनी बात समझ आई। तो यहां से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर ये पूरा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हमें 8 और चाहिए, 8 हमें और चाहिए। और क्वेश्चन हमसे ऐसा भी बोल रहा है कि n इज द सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम n की वैल्यू तक पहुंच चुके हैं। अगर यहाँ पे 0 है, 0 नहीं, हमें +8 चाहिए, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अगर 8 हो जाएगा तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारी n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। n8 कब होगा, n8 तब होगा जब आप इस नंबर को इसके नीचे ले जाओगे, यहाँ पे 1111, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 138 मिलेगा। बोलो बात क्लियर है। n की वैल्यू 8 निकाला है, ये नंबर नीचे चला गया और यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आया 138 आया। लेकिन 138 आया तो क्या अब हम यहाँ से और सॉल्व करके a प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी निकालना चाहते हो तो ये 3 फैक्टोरियल को भी आपको नीचे ले जाना पड़ेगा। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 होता है। तो डिवाइड बाई 6 करेंगे, अगर आप डिवाइड बाई 6 करते हो तो ये आपका आ जाएगा 23, 23 आ जाएगा। 23 क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है आपका 23 है। और हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो कितना बढ़िया सवाल पूछा। हमसे जो सवाल पूछा है वो ये पूछा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एन कितना होगा। तो हमने देखा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारा आया है 23, इतना पार्ट आया है 23, और इसमें हमें ऐड करना है n। n आपने कितना निकाला 8, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है 31 है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखा आपने हमने कैसे सॉल्व करा। क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ कैट 2024 स्लॉट फर्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो इसके पहले वाला भी हम सेशन कर चुके हैं। अगली वीडियो आप और देखना, उसमें हम लोग और इसी सेशन को पहले पूरा डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम जाएंगे अगले नेक्स्ट स्लॉट्स पे। तो आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको वहाँ पे एक क्या बोलते हैं ऐप का लिंक वहाँ पे एक्सेस होगा। आप ऐप डाउनलोड करके अगर आप चाहते हो तो आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।